हेलो, टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज। मुझे फिबोनाची सीरीज शो करना है। फिबोनाची सीरीज होता है सबसे पहले 0 और 1 होता है। 0 को मैं फर्स्ट, 1 को मैं सेकंड नंबर बात करूंगा और मुझे आगे का नंबर यानी कि थर्ड नंबर फाइंड आउट करना है। तो 0 + 1 यानी कि आपको आगे का थर्ड नंबर मिलता है 1। 0 को मैंने फर्स्ट बात किया, 1 को सेकंड, 0 + 1 यानी कि थर्ड नंबर मुझे मिल गया। उसके बाद जो सेकंड है उसको अभी मैं फर्स्ट बात करूंगा और जो थर्ड है उसको मैं सेकंड बात करूंगा। फिर से 1 + 1 कितना होता है? तो 2 होता है। फिर से जो सेकंड नंबर है उसको अभी मैं फर्स्ट बात करूंगा, जो थर्ड नंबर है उसको मैं सेकंड बात करूंगा और मैं थर्ड नंबर कैलकुलेट करूंगा। 1 + 2 यानी कि 3, उसको मैंने थर्ड नंबर बात किया। 13 ये आपका सीरीज होता है। ऐसे आपको जितने टर्म बोले हैं उतने आप शो कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले 0 और 1 ये आपको फर्स्ट सेकंड नंबर फिक्स होते हैं और उससे मैं थर्ड नंबर कैलकुलेट प्रोग्राम डिस्प्ले 5 टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज के मुझे 5 टर्म्स शो करने हैं। तो आपका कंसेप्ट पता है, क्लास फिबोनाची पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ब्लॉक ओपन ब्लॉक क्लोज, ये आपका फॉर्मेट तो फिक्स होता है। मुझे फिबोनाची सीरीज के 5 टर्म शो करने हैं। तो उसके लिए आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एक रिपीटेशन करने के लिए फॉर लूप के लिए मुझे आई वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आई ये वेरिएबल मैंने यूज किए। फर्स्ट 0, सेकंड = 1, ये आपका फिक्स फॉर्मेट होता ही है। system.println फर्स्ट और सेकंड नंबर को आपको डायरेक्टली डिस्प्ले करना होता है स्टार्टिंग में। उसके बाद मैं थर्ड नंबर कैलकुलेट करता हूँ। तो थर्ड नंबर मुझे बार बार कैलकुलेट करना है। फिर से सेकंड का वैल्यू फर्स्ट में, थर्ड का वैल्यू सेकंड में डालना है। बार बार ये कॉन्सेप्ट मुझे इंप्लीमेंट करना है। तो उसके लिए मैं फॉर लूप का रिपीटेशन यूज करता हूँ। तो फॉर लूप का आपका फॉर्मेट आता है, मुझे कितने टर्म शो करने हैं? मुझे 5 टर्म शो करने हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ I = 1, I <5, I ++, 1 से लेके 5 तक आपके टर्म मुझे शो करने हैं। उसके बाद सबसे पहले मुझे थर्ड टर्म फाइंड आउट करना होता है। थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है फर्स्ट + सेकंड = जो भी आंसर आएगा वो थर्ड में आएगा। जैसे ही थर्ड में वैल्यू आ रहा है आपको उसको आउटपुट पे शो करना है। थर्ड नंबर डिस्प्ले होने के बाद सेकंड का वैल्यू फर्स्ट में डालना है। तो सेकंड का वैल्यू फर्स्ट में जाएगा, थर्ड का वैल्यू सेकंड में जाएगा। ब्लॉक कंप्लीट होगा, फिर से वो ऊपर जाएगा, I++ होकर फिर से कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू तो ब्लॉक के अंदर आएगा और फिर से सेम प्रोसेस वो एग्जीक्यूट करेगा। ये आपका लॉजिक होता है। तो ये प्रोग्राम कैसे काम करता है हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने फर्स्ट 0, सेकंड 1, फर्स्ट को मैंने 0 से, सेकंड को मैंने 1 से सेट किया है। system.out.println फर्स्ट सेकंड नंबर को मैं डायरेक्टली डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो फर्स्ट का वैल्यू 0, सेकंड का वैल्यू 1 आपको डायरेक्टली आउटपुट पे डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद में मैं फॉर लूप के अंदर जाता हूँ। आई का वैल्यू मैंने 1 सेट किया। आई का वैल्यू क्या है? तो आई का वैल्यू 1 है। 1 < 5 कंडीशन ट्रू होता है तो ब्लॉक के अंदर आएगा। फर्स्ट का वैल्यू 0, सेकंड का वैल्यू 1, 0 + 1 का एडिशन 1 होता है। वो 1 आपका थर्ड में चला गया। system.out.println t का वैल्यू में डिस्प्ले कर रहा हूँ तो आपको t का वैल्यू यानी कि 1 आपको डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद सेकंड का वैल्यू मैं फर्स्ट में डाल रहा हूँ। सेकंड का वैल्यू 1, वो वैल्यू मैंने फर्स्ट में डाला और थर्ड का वैल्यू 1 वो भी मैंने सेकंड में डाल दिया। तो आपका फर्स्ट सेकंड अपडेट हो गया। ब्लॉक कंप्लीट, फिर से वो ऊपर आएगा I++। आई का वैल्यू क्या है? 1 का वो इंक्रीमेंट करेगा आपको 2 हो जाएगा। फिर से इधर आएगा I < 5, आई का वैल्यू क्या है? 2 < 5 कंडीशन आपका ट्रू होगा, ब्लॉक के अंदर आएगा।
फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट का वैल्यू 1, सेकंड का वैल्यू 1, 1 प्लस 1 आपको आंसर आएगा 2, 2 का वैल्यू उसने टी में सेट कर दिया और उसको मैंने आगे सिस्टम डॉट और प्रिंटलन लिखा है, तो थर्ड का वैल्यू उसने शो कर दिया। आगे का एक नंबर आपको और डिस्प्ले हो गया। फिर से फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, सेकंड का वैल्यू 1 आपके फर्स्ट में कॉपी हो जाएगा। सेकंड इक्वल टू थर्ड, थर्ड का वैल्यू 2 सेकंड में कॉपी हो जाएगा। तो फर्स्ट में 1 आया, सेकंड में 2 आ गया। ब्लॉक कंप्लीट हुआ, फिर से वो ऊपर जाएगा। आई का वैल्यू क्या है 2, तो प्लस प्लस यानी कि आई का वैल्यू 3 हो जाएगा। आई लेस देन 5, आई का वैल्यू 3, 3 लेस देन 5, कंडीशन आपका फिर से ट्रू होगा, तो ब्लॉक के अंदर आएगा। थर्ड इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट का वैल्यू 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 आपको 3 दिखेगा। थर्ड टर्म में आपको 3 आ गया। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन आपको टी का वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है, तो टी का वैल्यू आपको 3 डिस्प्ले हो गया। फिर से फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, सेकंड का वैल्यू 2 फर्स्ट में कॉपी हो गया। सेकंड इक्वल टू थर्ड, थर्ड का वैल्यू 3 वो आपके सेकंड में कॉपी हो गया। तो आपका फर्स्ट और सेकंड का वैल्यू अपडेट हो गया। ब्लॉक कंप्लीट, फिर से ऊपर आएगा। आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू 3 है तो इंक्रीमेंट होके 4 हो जाएगा, तो आई का वैल्यू 4, आई लेस देन 5, फिर से वो कंडीशन चेक करेगा। आई का वैल्यू 4 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू होगा, तो ब्लॉक के अंदर आएगा। थर्ड इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट का वैल्यू है 2, थर्ड का वैल्यू है 3, 2 प्लस 3 आपको 5 दिखाएगा। टी का वैल्यू 5 वो टी में कॉपी हो जाएगा और आगे मैंने लिखा प्रिंटलन, तो वो टी का वैल्यू 5 वैल्यू आपको डिस्प्ले कर देगा। फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, सेकंड का वैल्यू है 3 वो फर्स्ट में कॉपी करेगा। सेकंड इक्वल टू थर्ड, थर्ड का वैल्यू है 5, 5 वैल्यू आपको सेकंड में कॉपी करेगा। तो फर्स्ट 3 सेकंड 5 आपको मिल गया। ब्लॉक कंप्लीट, फिर से वो ऊपर आएगा। आई का वैल्यू x इंक्रीमेंट होगा, आई का वैल्यू 5, फिर से इधर आई लेस देन 5, 5 लेस देन 5, कंडीशन आपका फॉल्स होगा। कंडीशन फॉल्स होगा तो वो ब्लॉक के आगे निकल जाएगा और आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये आपका